किंगडम मोनेरा आज पढ़ेंगे हम। किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा। जो किंगडम मोनेरा के सभी जो ऑर्गेनिज्म हैं या सबसे ज़्यादा वो बैक्टीरिया ही हैं। दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। बैक्टीरिया अकर्स ऑलमोस्ट एवरी ईयर। बैक्टीरिया जो है लगभग सभी जगह पाए जाते हैं। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट हैंडफुल ऑफ द सॉइल। आप एक मुट्ठी में मिट्टी लेते हैं तो उसमें भी सैकड़ों बैक्टीरिया पाए जाएंगे। दे आल्सो लिव इन द एक्सट्रीम हैबिटेट सच एज हॉट स्प्रिंग, डिजर्ट, स्नो एंड डीप ओशन वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म कैन सर्वाइव। जो बैक्टीरिया होती हैं बहुत हार्श कंडीशन में रह सकती हैं, जैसे गर्म झरने हो गए, डिजर्ट हो गए, स्नो, डीप ओशियन, गहरे समुद्र के नीचे, जहाँ पे बहुत कम ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाते हैं वहाँ पे बैक्टीरिया पाई जाती हैं। मोस्ट ऑफ देम लिव इन और अदर ऑर्गेनिज्म एज द पैरासाइट। यहाँ से ध्यान रखेंगे, लिव इन मतलब एंडोपैरासाइट और ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट, इसे बोलते हैं एक्टोपैरासाइट। ध्यान रखना है, इसे सवाल पूछ सकता है कौन सा इन और ऑन पूछ लेगा। अगला प्रश्न, बैक्टीरिया आर ग्रुप अंडर द 4 कैटेगरी बेस्ड ऑन दियर शेप। शेप के हिसाब से उन्होंने कहा 4 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला है स्फेरिकल, कोकस, थोड़ा हल्का गोले में होता है, जिसे कोकस बोलते हैं। जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, डिप्लोकोकस, ये सब बैक्टीरिया आपने नाम सुना होगा। अगला है रॉड शेप बैसिलाई, जो इसका शेप होता है बैसिलाई होता है, रॉड शेप में होते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस। बहुत से जितने बैसिलस नाम आते हैं उसमें रॉड शेप होते हैं। द कॉमन शेप विब्रियो, विब्रियो से विब्रियो कालेरी हो गया। द स्पाइरलम, जिसे स्पाइरलम बोलते हैं, इधर देख लेते हैं, जिसमें कोकस हो गया या बैसिलाई। इसमें ध्यान रखना, ये एंडोस्पोर, ये जो स्पोर फॉर्मेशन है इसे एंडो स्पोर बोलते हैं। आगे पढ़ते हैं। दो द बैक्टीरिया स्ट्रक्चर आर वेरी कॉम्प्लेक्स बट दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स बिहेवियर इन, मतलब उनको जो स्ट्रक्चर होता है, ध्यान रखना, स्ट्रक्चरल वेरी सिंपल है, लेकिन इनके जो कॉम्प्लेक्स होता है, ये बहुत, इनका जो बिहेवियर होता है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। कि ये दिखाते कैसे हैं, स्ट्रक्चर तो सिंपल ही होता है, लेकिन कब ये फोटोसिंथेटिक है, ऑटोट्रॉपिक है, का मतलब बहुत से इनका जो बिहेवियर है वो अलग टाइप होता है। कंपेयर मेनी अदर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया हैज़ अ ग्रुप सो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। वही हुआ कि इनके जो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा है, जैसे कि कोई इसमें खाना बना रहा है, कोई सेप्रोफाइट है, कोई पैरासिटिक है, ऐसे बहुत से आ रही हैं, कोई कीमो ऑटोट्रॉफ है। सम अदर बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक, उनका तो कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉप होते हैं लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी। दे सिंथेसाइज ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। कुछ ऑटोट्रॉप्स होते हैं और जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्राप्त करते हैं उसमें कीमो ऑटोट्रॉप बोलेंगे। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉप्स, इनका सभी बैक्टीरिया लगभग हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, मतलब वो एक दूसरे अपना खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड होते हैं, अदर ऑर्गेनिज्म पे या डेड ऑर्गेनिक मैटर, सड़ी गली चीज़ों पे। आगे पढ़ते हैं आर्की बैक्टीरिया। दिस बैक्टीरिया स्पेशल सिंस दे लिव इन सम मोर ऑफ द हार्श हैबिटेट सच एज एक्सट्रीमली साल्टी एरियाज। हेलोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग, थर्मोसिडोफिल्स एंड मार्शी एरिया में मेथेनोजेंस पाए जाते हैं। ध्यान रखना, जो साल्टी एरिया वाले होते हैं हेलोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग वाले को थर्मोसिडोफिल्स एंड मार्शी एरिया को मेथेनोजेंस वहाँ पाए जाते हैं मार्शी एरिया में। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड फीचर, दिस फीचर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन में बताया था। जो इसके सेल वॉल होते हैं क्या होते हैं, पॉलीसेकेराइड प्लस एमिनो एसिड। इस वजह से ये सेल वॉल की वजह से एक्सट्रीम कंडीशन में ये रह सकते हैं, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल सेल वॉल है। अगर सेल वॉल ऑप्शन में क्वेश्चन में ना दे तब जाके हम सेल मेम्ब्रेन डालेंगे। मेथेनोजन आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रुमिनेंट्स एनिमल्स सच एज काउ, बफेलो। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन, बायोगैस।
फ्रॉम डंग। जो रूमिनेट्स होते हैं, जो सेल्यूलोज खाते हैं, घास खाते हैं, उनके गट में भी मेथेनोजेंस पाए जाते हैं, जो कि बायोगैस यानी कि मीथेन बनाने का काम करते हैं। यू बैक्टीरिया पढ़ेंगे अब। यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। देयर आर 1000 टाइप डिफरेंट यू बैक्टीरिया, या बहुत से टाइप के 1000 सैकड़ों टाइप की यू बैक्टीरिया हैं। और ट्रू बैक्टीरिया दे आर करेक्टराइज बाई प्रेजेंस ऑफ अ रिजिड सेल वॉल। हम इसे करेक्टराइज कैसे करेंगे, कैसे कहेंगे ये यू बैक्टीरिया है, इसका करेक्टराइजेशन हम पढ़ेंगे। ये रिजिड सेल वॉल होगा, इफ अगर मोटाइल है तो फ्लैजिलम होगा। द साइनोबैक्टीरिया आल्सो रेफर एज अ ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनो बैक्टीरिया है, साइनो बैक्टीरिया, लेकिन इसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी कह देते हैं क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक था, तो इसे एल्गी में डाल दिया गया था। हैविंग क्लोरोफिल सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। जो साइनोबैक्टीरिया तो ये अकेला भी हो सकता है, कॉलोनी में हो सकता है, या फिलामेंटस धागे की तरह भी हो सकता है। ये फ्रेश वाटर मेराइन और टेरेस्ट्रियल एल्गी हो सकती है, ये हर जगह पाई जा सकती है। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाई जिलेटिनस सीथ। यहाँ ध्यान रखते हैं, यह जो कॉलोनीज होती हैं सराउंडेड बाई जिलेटिनस सीथ, जैसे वॉलवॉक्स हो गया, वाल वाल वॉलवॉक्स होता है, वॉलवॉक्स ना, कॉलोनीज जो कॉलोनीज में होती हैं, ये वॉलवॉक्स कॉलोनीज में होते हैं, जो कि ये सराउंडेड बाई जिलेटिनस सीथ। दे ऑफन ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर। जो ब्लूम होते हैं बहुत सारी, ये पूरा फैल जाएंगे, ब्लूम्स बना देंगे ना, जहाँ पे बहुत सारे प्रदूषित, जैसे कि कारखाने के जो पानी निकलते हैं इसमें नाइट्राइट्स और से बहुत से केमिकल्स होते हैं, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं, ब्लूम बना देंगे। इससे सारी मछलियों को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, अंदर मछलियाँ मरने लगती हैं। सम ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द स्पेशलाइज्ड सेल। क्योंकि इनके पास ने कहा कुछ बैक्टीरिया होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल होता है, इसे हेटेरोसिस्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल नॉस्टॉक एंड एनाविना। ये रहा हेटेरोसिस्ट, ये स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, इसमें ऑक्सीजन इतना मजबूत होता है इसका सेल वॉल, इसमें ऑक्सीजन नहीं जाता। हमें पता है नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन सेंसिटिव है एंजाइम, तो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं जाता। ये स्पेशलाइज सेल है, इसलिए आराम आराम से जो नाइट्रोजन होता है उसको ऑक्सीडाइज करके उसको अपना एनर्जी प्राप्त करते हैं, जैसे अमोनिया, अमोनिया से नाइट्रेट्स फिर नाइट्रोजन अपना एनर्जी प्राप्त कर लेंगे। आगे पढ़ेंगे। कीमो ऑटोसिंथेटिक ट्राफ, ऑटोट्रॉफ जो होते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ जिन्हें बोलते हैं, बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्राइट्स एंड अमोनिया। क्या क्या अपना कर सकते हैं, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया, एंड यूज द रिलीज ऑफ एनर्जी फॉर दियर एटीपी प्रोडक्शन। उसे ऑक्सीडाइज करेंगे और एटीपी प्राप्त, यानी एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी है, उससे का यूज करेंगे। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि दे प्ले अ ग्रेट रोल नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर। इसमें आप क्वेश्चन में दे देगा कार्बन, दे देगा, इसमें पूछ ले कौन सा नहीं है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो क्या हो गया, एन नाइट्रोजन, फास्फोरस, Fe हो गया और सल्फर। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट इन द नेचर। उनके हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। द मेजॉरिटी आर द इम्पॉर्टेंट डीकम्पोजर्स, मेनी ऑफ देम हैव द सिग्निफिकेंट इफेक्ट एट ह्यूमन। इसने कहा जो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं वो सभी प्रायः मेजॉरिटी में सबसे ज़्यादा डिकम्पोजर्स होते हैं। जैसे कहीं जानवर आपने देखा होगा खुले में जो मर गए होंगे, ऊपर जो सड़ते हैं, इसको डिकम्पोज करते हैं, सड़ जाती हैं वो, बिल्कुल वो बैक्टीरिया करते हैं। दुर्गंध भी आती है क्योंकि इसमें
मीथेन और कार्बन डाइसल्फाइड, ये सब इसमें से गैस निकलते हैं। मेनी ऑफ देम है द सिग्निफिकेंट, जैसे बहुत से उसमें सिग्निफिकेंट इंसानों का रोल है। जैसे कि क्या बनाएंगे, दही किससे बनाएंगे, दूध से, जैसे लैक्टोबैसिलस, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, बहुत से बैक्टीरिया जिन्हें हम एंटीबायोटिक्स प्राप्त करते से आज के समय में मॉडर्न में हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करके अपना जीन जो होगा उसमें बैक्टीरिया में डालेंगे और उससे कल्चर करके हम अपना एंटीबायोटिक्स प्राप्त करेंगे। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स, जितने भी दाल के प्लांट हैं, अरहर, मटर, चना, जो भी हैं, उनकी जो रूट्स में है इनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। सम आर द पैथोजेनिक काजिंग डैमेज द ह्यूमन बीइंग क्रॉप्स, बहुत से एनिमल्स हैं जो, बहुत से बैक्टीरिया हैं जो कि बीमारी काज करते हैं, जिससे उसमें हो गया क्या कहें, कॉलेरा, टाइफाइड, टिटेनस, सिट्रस कैंकर्स, ये 4 हम याद रखेंगे। सीटी बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाई फिजन, ये सबसे जो रिप्रोड्यूस होता है मेनली फिजन होता है, 2 टुकड़ों में टूट जाएंगे। सम ऑफ देम अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्स, जो उन्हें कंडीशन ठीक नहीं लेगा, मतलब उन्हें आसपास का एनवायरनमेंट सही नहीं लेगा, उनके लिए फेवरेबल नहीं होगा, तो स्पोर फॉर्मेशन करेंगे। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है कि कोई बैक्टीरिया है तो उसके ऊपर इस तरह ढेर सारा इससे कोटिंग बन जाएगा, जो कि रेजिस्टिव होता है एनवायरनमेंट के अगेंस्ट। फिर जब फेवरेबल कंडीशन आएगा ये स्पोर बस्ट करेगा और बैक्टीरिया नए प्रोजनी बन जाएंगे। दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाई अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वैसे ये रियल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, लेकिन ये फीलिंग्स के लिए होता है कि एक बैक्टीरिया आएगा अपना डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर देगा, इसे कहते हैं शॉर्ट या पुराने टाइप का डीएनए ट्रांसफर करके एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं। माइकोप्लाज्मा आर द ऑर्गेनिज्म दैट कम्प्लीटली लैक ऑफ सेल वॉल, माइकोप्लाज्मा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सेल वॉल ही नहीं होता। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है यूकैरियोट्स में, जो कि ये प्रोकैरियोट्स में, जो कि अगर ऑक्सीजन नहीं है फिर भी ये सर्वाइव कर जाएगा। मतलब ऑक्सीजन है तो ठीक है, नहीं है तो फिर भी ये सर्वाइव कर जाएगा। माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ भी बोलते हैं, प्लेरो निमोनियो लाइक ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये बहुत से ऑर्गेनिज्म निमोनिया कॉज करते हैं। और माइकोप्लाज्मा को जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं, क्योंकि इसमें सेल वाल है ही नहीं है, तो इसका शेप कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे जोकर नहीं होता, कभी वो अपना रूप बदल ले, कभी कुछ बन जाएगा, तो ऐसे ही ये होता है। जैसे जोकर ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने पहले माइकोप्लाज्मा को ही प्लांट किंगडम में रखा गया था, तब से इन्हें जोकर ऑफ प्लांट किंगडम रख दिया गया। तो नाम अब बदला नहीं है, क्योंकि अभी तो ये मोनेरन्स हैं, मोनेरा में रख दिया गया, लेकिन इनका नाम ही पहले से रख दिया था जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम, तो इनका नाम नहीं बदलेगा। तो इन्हें पीपीएलओ या माइकोप्लाज्मा को जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा, अब पढ़ते हैं प्रोटिस्टा। जितने भी सिंगल सेल हैं यूकैरियोट्स हैं अंडर प्रोटिस्टा है, ये सभी प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। बट बाउंड्रीज आर किंगडम विल नॉट डिफाइंड, क्योंकि इसमें बाउंड्रीज कोई अच्छे से डिफाइंड नहीं है। इसमें कुछ तो ऑटोट्रॉफ है, कुछ हेट्रोट्रॉफ्स हैं, कुछ पे सेलवाल है, कुछ पे सेलवाल नहीं है, तो इसका कोई वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं है। जैसे वाट एक कोई फोटोसिंथेटिक है, वन बायोलॉजिस्ट में भी प्लांट, इससे अगर फोटोसिंथेटिक है कुछ बायोलॉजिस्ट प्लांट बोल देते हैं। इन दिस लुक वी इंक्लूड क्राइसोफाइट्स, जिसमें हम क्राइसोफाइट, डायनोफ्लेज, यूग्लिनोट्स एंड स्लाइमोट्स आर द प्रोटोजोन्स एंड अंडर द प्रोटिस्टा, इतने सारे लोग हैं, इनको हम प्रोटिस्टा के अंदर पढ़ेंगे। मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वेटिक, ये प्राइमरली एक्वेटिक होते हैं। दिस किंगडम फॉर्म्स लिंक्स विथ अदर डीलिंग विथ प्लांट्स, एनिमल एंड फंजाई, बहुत अच्छा यहाँ पे लाइन है कि प्रोटिस्टा ही जो है वो अदर जितने भी किंगडम है उनको लिंक करता है। सबसे पहले मान लेते मोनेरा आया, मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा, अब प्रोटिस्टा ये लिंक करता है अदर किंगडम। कैसे, जैसे कि हम बात करते हैं इसमें यूग्लिना करता है फोटोसिंथेसिस, तो इसी से फोटोसिंथेसिस से प्लांटी निकला ना, ये प्रोटिस्टा है, ये प्लांटी हो गया।
मोनेरा प्रोटिस्टा, ये सबको लिंक करेगा। जैसे यूग्लिनोइड से प्लांट, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करता है। स्लाइम मोड से हम क्या निकलेंगे, फंजाई, क्योंकि वो भी फंजाई की तरह बिहेवियर दिखाता है। और अगला हम पढ़ेंगे एनिमेलिया। एनिमेलिया एनिमेलिया लाइक पैरामीशियम दोनों शो करता है। अगर उसे सनलाइट मिला तो ऑटोट्रॉफ्स बन जाएगा, और नहीं मिला, सॉरी, जो क्या बोलते हैं अमीबा होता है वो एनिमल की तरह, एनिमल्स की तरह बिहेव करता है, इसलिए एक दूसरे को लिंक करता है। बीइंग यू करियर प्रोटिस्टियन सेल बॉडी कंटेन अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मतलब जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ जो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है, और अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पाया जाता है। ये यूकैरियोट के फीचर्स होते हैं कि उसमें अदर मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, और जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड हैं सब पाए जाएंगे। या सम है फ्लैजिला या सिलिया, कुछ में फ्लैजिला भी हो सकता है, कुछ में सिलिया। प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। ठीक, क्राइसोफाइट्स पढ़ते हैं। क्राइसोफाइट जो होते हैं, क्राइसोफाइट्स पढ़ेंगे। दिस ग्रुप इंक्लूड डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। ध्यान रखेंगे क्राइसोफाइट्स के अंदर कौन कौन आते हैं। एक आते हैं डायटम्स, दूसरे आते हैं गोल्डन एल्गी, इसे डिस्मिड्स बोलते हैं। दे आर माइक्रोस्कोप एंड फ्लैट। उनका जो गोल्डन डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी होते हैं, दे फाउंड इन द फ्रेश वाटर एज वेल एज मैराइन। ये फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर दोनों पाए जाते हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटे स्मॉल होते हैं, और फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट्स। ये मतलब एक्टिवली मतलब फ्लोट नहीं करते हैं, तैरते हैं। ये एक्टिव पैसिवली होते हैं, जिधर की पानी चला, जिधर का हवा चला, उधर से ही ये फ्लोट तैरते हुए चले जाते हैं। इन्हें प्लैंक्टन्स बोलते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। इन डायटम सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स विच फिट टुगेदर एज ए सोप बॉक्स। इनका जो सेल वॉल होता है इस तरह होता है, इस तरह इनका सेल वॉल ए सोप बॉक्स तरह आपस में अच्छे से एम्बेडेड होता है, मतलब फिट हो जाते हैं। द वॉल आर एम्बेडेड विद सिलिका एंड थस वॉल आर इंडिस्ट्रक्टिबल। क्योंकि इसका जो सेल वॉल होता है सिलिका बना होता है, इसलिए इसे ये कभी सड़ता नहीं है, डीके नहीं होता, टूटता नहीं है। थस डायटम्स आर लिव्ड बिहाइंड द लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट्स इन दियर हैबिटेट्स। जो डायटम्स होते हैं कि अपने पीछे ढेर सारे अपने हैबिटाट्स में, ये एक्यूमुलेशन ओवर द बिलियंस ऑफ अर्थ रिप्रोडक्टिव मर जाएंगे, ये समुद्र के नीचे बैठ जाएंगे, और बिलियंस ऑफ ईयर्स में ये बहुत सारे सिर्फ हमें क्या दिखाई देंगे, यही सिलिका का जो इसका सेलवाल है, इसे हम डायटोमीसियस अर्थ बोलेंगे, क्योंकि ये ग्रिटी होता है। इसका यूज बीइंग ए ग्रिटी, दिस सॉइल यूज इन द, इसको मिट्टी की तरह बहुत बारीक होता है, लेकिन ये बहुत ग्रिटी होता है, खुरदरा होता है, इसे पॉलिसी की तरह यूज करेंगे। फिल्ट्रेशन ऑफ द ऑयल सिरप। डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन। यहाँ देखते हैं डायटम्स जो होते हैं चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन। ठीक, और क्यों है ये, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम आर द फोटोसिंथेटिक, इसलिए ये चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियन है। और किसके किसके लिए यूज करेंगे, सॉइल यूज है द पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन, ऑयल एंड सिरप। ठीक, डाइनोफ्लैजिलेट्स। These organisms are most अब डाइनोफ्लैजिलेट देंगे। These organisms are mostly marine and photosynthetic। ये ज़्यादातर समुद्री होते हैं, मैराइन वाटर, और फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। दे अपीयर, इनका ये दिख सकते हैं कैसे, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड, डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट ऑफ दियर सेल। इस सेल में मेन पिगमेंट क्या है, इसका कलर दिख सकता है। दिस सेल वॉल हैज द स्टिफ सेलुलोज प्लेट ऑन द आउटर सरफेस। स्टिफ सेलुलोज की प्लेट्स पाई जाती हैं इनके आउटर सरफेस पे, ध्यान से देखें, या स्टिप सेलुलर प्लेट्स।
और अगला क्या क्या है, मोस्ट ऑफ देम द टू फ्लैशली वन लॉन्गिट्यूडली और अदर द ट्रांसवर्सली फरो बिटवीन द सेल वॉल प्लेट्स। कुछ तो इनका ट्रांसवर्सली दो फ्लैजलेट पाए जाते हैं, दो फ्लैजलैन में पाए जाते हैं, एक लॉन्गिट्यूडली एक ट्रांसवर्सली। कहाँ थे, वेरी ऑफन रेड डाइनोफ्लेज एग्जाम्पल गोनियोलेक्स। जो रेड डाइनोफ्लेज में पूछ सकता है, रेड डाइनोफ्लेज क्या है, रेड डाइनोफ्लेज इसका नाम है गोनियोलेक्स। अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लीकेशन एंड दे मेक अ सी अपीयर रेड, इसे रेड टाइड बोलते हैं। टॉक्सिन रिलीज बाय सच लार्ज नंबर्स में इवन किल अदर मेराइन सच एज फिशेस। जो गोनियोलेक्स होता है जिसे रेड डाइनोफ्लेजेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेड डाइनोफ्लेजेट, बहुत तेज़ मल्टीप्लाई करेंगे और ढेर सारा अपना नंबर बढ़ा लेंगे, क्योंकि ये एक रेड है ही हैं, इस समुद्र में रेड अपीयर बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, रेड टाइड। रेड टाइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि रेड अपीयर होती हैं, ध्यान रखना, क्वेश्चन यहाँ से बन भी सकता है। ये टॉक्सिन रिलीज करते हैं लार्ज नंबर, जिससे बहुत सारे मैरिन एलिमेंट भी अफेक्टेड होते हैं, जिससे ज़्यादातर विषय फिश हो गए। यूग्लिनोइड्स पढ़ेंगे, मेजॉरिटी ऑफ देम आर द फ्रेश वाटर, सबसे ज़्यादा इसमें फ्रेश वाटर्स ही होते हैं। दे फाउंड इन द स्टैग्नेंट वाटर, रुके हुए पानी में पाए जाएंगे। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर, इनका सेल वॉल के बजाय इन्हें प्रोटीन रिच लेयर बोलते हैं, इसे पेलिकल बोलते हैं। विच मेक दियर बॉडी फ्लेक्सिबल, इसे ये जो यूग्लिना है इस पर पेलिकल का लेयर पाया जाता है, इसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता, जो कि इसे फ्लेक्सिबल बनाता है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा घूम सकता है, मुड़ सकता है। दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अगर सनलाइट है तो यह फोटोसिंथेसिस करेंगे, और नहीं है तो ये हेटरोट्रॉफ्स तरह बिहेव करेंगे। प्रीडेटिंग अदर स्मॉल ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को खाएंगे और हेटरोट्रॉफ्स तरह यूज करेंगे। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनोइड्स आर आइडेंटिकल टू प्रेजेंट इन द हायर प्लांट्स। इनका बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो यूग्लिनोइड्स में जो पाए जाते हैं पिगमेंट्स, वो हायर प्लांट्स पाए जाते हैं, क्योंकि तब ये फोटोसिंथेसिस कर पाता है। आगे पढ़ेंगे स्लाइम मोड्स। स्लाइम मोड्स पढ़ेंगे, स्लाइम मोड्स आर अंडर सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। अब मैं बताता कि स्लाइम मोड से ही आगे किंगडम फंजाई बनेगा। तो स्लाइम मोड्स आर सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट, द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स engulfing ऑर्गेनिक मटेरियल। मतलब इसका जो बॉडी है along with decaying twigs, इस सड़े गले जो ट्विग्स होती हैं, टहनियाँ होती हैं, पत्तियाँ होती हैं, इसको खा के, इसको सड़ा के, अंडर द सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एग्रीगेट कॉल प्लाज्मोडियम। क्या कि अगर सुटेबल कंडीशन है तो वो फॉर्म करेंगे एग्रीगेशन, इसे प्लाज्मोडियम बोलते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि और सुटेबल कंडीशन है तो क्या बनाएंगे, एग्रीगेशन, इसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम बोलते हैं, या कुछ और नाम दे देगा। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी, वो पूछ सकता है फ्रूटिंग बॉडी कब बनाएगा और प्लाज्मोडियम कब बनाएगा। बियरिंग स्पोर दियर टिप्स, जो अनफेवरेबल कंडीशन होगा तो ये फ्रूटिंग बॉडीज बनाएंगे और स्पोर्स इनके टिप पर होंगे। द स्पोर्स पजेस ट्रू वॉल, क्या होते हैं, जो स्पोर्स होते हैं ये ट्रू वॉल पाए जाते हैं, इसमें ट्रू वॉल होते हैं। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स, क्योंकि जो फ्रूटिंग बॉडीज़ होती हैं वो सर्वाइव कर सकती हैं, उस पर ट्रू वॉल्स होते हैं, मजबूत वॉल्स होते हैं, रेजिस्टिव होते हैं। इवन अंडर एडवर्स कंडीशन द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट्स, द स्पोर्स होते हैं हवा के द्वारा फैलते हैं। पूछ सकते हैं यहाँ पे कि स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय करंट, स्लाइम मोड्स का जो स्पोर्स होता है वो हवा के द्वारा डिस्पर्स होता है। आगे पढ़ेंगे प्रोटोजोन्स। ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटरोट्रॉफ्स, दे लिव इन एज अ प्रेडेटर और पैरासाइट, दे बिलीव दे प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ द एनिमल।
कि प्रोटोजोन्स होते हैं ये तो प्रेडेटर की तरह रहेंगे या हेटेरोट्रॉफ की तरह, क्योंकि हेटेरोट्रॉफ एनिमलिया जो किंगडम है वो भी हेटेरोट्रॉफ की तरह ही रहता है। तो ये कह रहा है कि प्रिमिटिव रिलेटिव्स एनिमल, हमने बताया था ना कि प्रोटिस्ट से ही एनिमलिया निकलेगा। अब उसमें भी है एक अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। दिस ऑर्गेनिज्म लिव इन द फ्रेश वाटर पाए जाएंगे अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, समुद्र में पाए जाएंगे, और मोस्ट सॉइल में भी ये पाए जाते हैं। दे मूव एंड कैप्चर दियर प्रे बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया, इसे फॉल्स फीड बोलते हैं। पूछ लेगा फॉल्स फीड किससे रिलेटेड है, स्यूडोपोडिया से, किसमें है, अमीबा में है। अब स्यूडोपोडिया क्या होता है, कोई एक खाना है, ये हम अमीबा मान लेते हैं। तो ये ऐसे इसको पहले इसके पास जाएगा तो अपना ऐसे शेप बना लेगा, इसका शेप है, ये शेप चेंज कर सकता है, शेप अपना चेंज ऐसे से कर लेगा, फिर ये इसके अंदर आ जाएगा, फिर एक समय आएगा यहाँ से जाएगा खाना इसको अपने अंदर कर लेगा। इसे बोलते हैं स्यूडोपोडिया, इसे बनाएगा और इससे ईगलफाई कर देगा, अंदर खा लेगा। मैरीन फॉर्म हैव द सिलिका सेल ऑन दियर सरफेस। मैरीन फॉर्म सिलिका have silica shell on their surface, some of them such as एंटामीबा और पैरासाइट्स। उन्होंने कहा कि मैराइन फॉर्म जो सिलिका होती हैं जो समुद्र में पाई जाती हैं उनके सरफेस पे, उसमें कुछ पैरासाइट्स होते हैं, जैसे एंटामीबा जो होता है वो पैरासिटिक है। पूछ सकते हैं एंटामीबा क्या है, एंटामीबा पैरासाइट्स है या डिकम्पोजर्स है या सेप्रोफाइट्स है, तो क्या है, पैरासाइट्स। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। जो फ्लैजिलेट प्रोटोजोन्स होते हैं ये तो फ्री लिविंग होंगे या पैरासाइट होंगे। दे हैव ए फ्लैजिला, इसलिए तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स हैं। द पैरासिटिक फॉर्म कॉज डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस, इसे बोलते हैं ट्रिपैनोसोमा। किसके द्वारा होता है, ट्रिपैनोसोमा, और किसके काटने से होता है, सीसी फ्लाई यानी सीसी मक्खी की वजह से। आगे ध्यान के सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, दीज आर एक्वेटिक, जो सिलिएटेड होते हैं ये एक्वेटिक होते हैं। एक्टिवली मूव, हमने पूछा डायटम्स जो होते हैं पैसिवली मूव करते हैं ना, फ्लोट करते हैं, ये एक्टिवली मूव करते हैं। डिफरेंस पूछ सकता है इसमें से कौन सा एक्टिवली मूव करता है, कौन सा पैसिवली। एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ सिलिया, क्योंकि इसके पास सैकड़ों हजारों सिलिया पाए जाते हैं। दे हैव अ कैविटी, जिसे गलेट बोलते हैं, दैट ओपन आउटसाइड ऑफ द सरफेस। ये होता है ना इसे, इसमें एक छेद पाए, इसे गलेट बोलते हैं। द कोऑर्डिनेशन मूवमेंट विद इन रो सिलिया काज द वाटर लैडन विथ फूड बी ट्रीटेड इनटू गलेट। एग्जाम्पल पैरामीशियम, जो पैरामीशियम ने कहा कि खाना ये पानी पहले अपने अंदर लेंगे, उसके साथ भोजन भी आ जाएगा, जैसे कि पैरामीशियम एग्जाम्पल। आगे पढ़ेंगे स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स में इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर स्टेज लाइक इन लाइफ साइकिल। जो बीमारी काज करते हैं वो स्पोरोजोन्स में, इसमें क्या होते हैं, इन्फेक्शियस स्पोर्स स्टेज लाइक इन दियर लाइफ साइकिल। ठीक, मोस्ट नोटोरियस इज द प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट विच काज मलेरिया। मोस्ट नोटोरियस जो होता है प्लाज्मोडियम होता है, जो कि मलेरिया काज करता है। आ डिजीज विच है द स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन, जो कि इंसान को पॉपुलेशन बहुत इफेक्ट करता है। बहुत से लोग, पहले जो इलाज नहीं था तो गाँव मतलब बहुत से लोग मर जाते थे, बहुत खतरनाक बीमारी था, डेडली से बोलते हैं। फिर आगे पढ़ेंगे अब अगले दिन फंजाई।